जय हिंद दोस्तों, मैं आज फिर से आपके सामने आ गया हूँ मेरा एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानने चाहिए, और आपको वो फैक्ट सुनने के बाद आपके मुंह से निकलेगा वो क्या है ये इमोजी देख रहे हैं ना, इसी तरह आपका चेहरा एकदम बन जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको पता है कि 100, 200, 300, 400 मीटर की अगर रेस होती है तो हम लोग उसको रेस बोलते हैं, लेकिन वही रेस को अगर 5, 10, 15, 20 किलोमीटर में कर दिया जाए तो उसी को मैराथन बुलाता है। तो ऐसा क्यों? मैराथन एक ग्रीस में एक जगह का नाम है जहाँ पे एक टाइम पे पर्शियन अटैक कर दिया था। तो वहाँ पे अटैक करने के बाद वहाँ की जो ग्रीस की जो आर्मी थी उसने पर्शिया को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। और वहाँ से पर्शिया के जो कुछ लोग थे वहाँ से शिप लेके निकले एथेंस के लिए कि वहाँ पे जाके ये बोल दें कि आपकी आर्मी पूरी मर चुकी है और हम जीत गए हैं। तो वो अपना दबदबा बनाने के लिए ऐसा करना चाह रहे थे, लेकिन वो ये बात मैराथन के एक मैसेंजर को पता चल गई थी। वो मैराथन से एथेंस की दूरी 42 किलोमीटर है और वो मैसेंजर मैराथन से एथेंस दौड़ते हुए पहुंच गया शिप से पहले, और उसने रास्ते में दौड़ते हुए अपने शरीर से कपड़े, वेपन्स हर एक चीज़ निकाल लिया था कि वो वहाँ पे जल्दी पहुँच सके। और एथेंस पहुँचने के बाद उसने बस इतना ही बोला था कि हम जीत चुके हैं, और इतना बोलने के बाद वो मर गया है। और मैराथन की जो ओरिजिनल डिस्टेंस की दूरी होती है वो 42 किलोमीटर्स होती है, लेकिन रियलिटी में उतना नहीं करवाया था, क्योंकि अगर 42 किलोमीटर्स की रेस करवाते हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए उसको कम कर दिया गया, 5-10 किलोमीटर तक कर दिया गया, इसलिए उसको मैराथन बोलते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट ऑडी से रिलेटेड है। अगर आप कहीं दूर ट्रैवल करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ट्रैफिक लाइट है, उससे आप इरिटेट हो जाते हैं। क्या ऐसा कोई सिस्टम आया था जिससे आपको आगे का हर लाइट आपको ग्रीन मिले? ये सुनने में बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन इसको ऑडी ने पॉसिबल कर दिया। अपने वो कार में ग्लोसा नाम का सिस्टम ला रहा है, जो ग्लोसा का फुल फॉर्म है ग्रीन लाइट ऑप्टिमाइजेशन स्पीड एडवाइजरी। ये क्या करता है, आपके जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं उससे कम्युनिकेट करके, और वो आपको एक स्पीड और डिस्टेंस को मेजर करके आपको एक स्पीड को सजेस्ट करता है कि अगर आप उस स्पीड से चलेंगे तो आपके आगे आने वाली आगे के हर ट्रैफिक लाइट आपको ग्रीन ही मिलेगी। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि भारत जो है दुनिया का सेकंड सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना के बाद, और यहाँ पे 1.38 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ। उसके बाद आपको पता है कि भारत में कौन ऐसे टॉप 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो नंबर 10 पे आता है आंध्र प्रदेश 5.3 करोड़ के साथ, और उसके बाद आता है नंबर 9 पे गुजरात, पॉपुलेशन 7.01 करोड़, और उसके बाद नंबर 8 पे आता है कर्नाटका 6.72 करोड़ पे, और नंबर 7 पे आता है हमारा राजस्थान जिसका पॉपुलेशन है 8.02 करोड़, और उसके बाद नंबर 6 पे तमिलनाडु 0.66 करोड़ पॉपुलेशन के साथ, और उसके बाद नंबर 5 पे आता है हमारा मध्य प्रदेश 8.55 करोड़ के साथ, और उसके बाद आता है नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन 9.86 करोड़, और उसके बाद नंबर 3 पे आता है बिहार 12.49 करोड़ के साथ, और इसके साथ आता है हमारा नंबर 2 पे महाराष्ट्र है जिसका पॉपुलेशन 12.54 करोड़ है, और नंबर 1 पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश जो कि आता है 23.22 करोड़ के साथ। फैक्ट नंबर 4, क्या आप कहीं जाते हैं तो आपको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं मेरा यूपीआई काम ना करे, मेरा नेट ऑफ हो जाए, नेट ना चले, आपको इस चीज़ का हमेशा डर रहता है कहीं पे, इसलिए आप लोग कहीं जाते हैं तो पहले पेमेंट कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि यूपीआई ने एक बहुत सिंपल तरीका लाया। आप अपने कीपैड जो फ़ोन, छोटी वाली कीपैड 1500 वाली जो फ़ोन आती है उससे भी आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको बस 30 सेकंड का आपको टाइम देना है, या अपना फर्स्ट टाइम में आप कॉल करेंगे तो आपको 30 सेकंड टाइम देना है। उसके बाद ये आपका यूपीआई सेटअप कर लेगा, जिससे आप गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह यूज करते हैं, जिस यूपीआई से 6 डिजिट का कोड आप जो रहता है आपका पिन, यूपीआई पिन, उसी पिन से ये भी ऑपरेट होगा। और इसको एक्टिवेट करने के बाद आप कहीं भी जाएं तो सिंपली आपको बस कॉल करना है। नंबर 1 पे आता है हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए नंबर बोलेगा, नंबर वो लिख दीजिए, फिर उसका अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा, कितना अमाउंट लिख दीजिए, फिर आपको वो पिन, यूपीआई पिन आपको एंटर करना रहेगा, फिर उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, ये आज का लास्ट फैक्ट है।
और आपको पता है कि हमारे फ़ोन में कुछ फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले रहते हैं, कुछ फ़ोन में IFC LED डिस्प्ले रहता है। तो आपको पता है कि ये कंपनी को कितने में ये जो कॉस्ट पड़ती है एक डिस्प्ले की, वो कितने में पड़ती है। जो IFC डिस्प्ले होता है, LED डिस्प्ले होता है, इसकी जो 6 हर्ट्ज की जो रहता है उसका कॉस्ट मैक्सिमम 1000 रुपये तक पड़ता है। और जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले या एमोलेड डिस्प्ले रहता है उसका कॉस्ट 1600 तक पड़ जाता है। और सुपर एमोलेड डिस्प्ले में जिसपे फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहता है उसका कॉस्ट 3000 के आसपास पड़ जाता है।